बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से उम्रा के लिए आने वालों के लिए स्पेशली जो लोग अभी आने वाले दिनों में प्लान कर रहे हैं रमज़ान में, उनके लिए कुछ तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है। बहुत सारे लोग इस सूरत हाल से परेशान हैं। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ अफवाहें और मुख्तलिफ़ कहानियाँ सुन रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कि सुनने में आ रहा है कि उम्रा वीज़ा जो है उसको बंद कर दिया गया है। और क्या ये उम्रा वीज़ा परमानेंट बंद कर दिया गया है या कि इसको आर्जी तौर पे बंद किया है, या बंद नहीं किया, इसको कोटा को कम कर दिया है, यानी तादाद को कम कर दिया है। बहुत सारी मुख्तलिफ़ कहानियाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पे। सो उसकी कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ। जो उम्रा वीज़ा है, पहले तो उसका एक प्रोसेस जो है उसको समझने की ज़रूरत है। ओवरऑल क्या होता है कि उम्रा वीज़ा आप इंडिविजुअली अप्लाई नहीं करते। उम्रा की जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं सऊदी अरेबिया में, वो अप्लाई करती हैं। पहले क्या था कि उनके लिए किसी किस्म का कोई कोटा नहीं था। जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, सेम डे में भी आपको वीज़ा जो है वो मिल जाता था। अभी जो सूरत हाल बनी हुई है उम्रा को लेके, इस सारी सूरत हाल की वजह जो है वो इस दफ़ा रमज़ान अल मुबारक में सऊदी अरेबिया में, मक्का में और मदीना में बहुत ज़्यादा रश है, जो कि पिछले कई सालों के डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़े गए हैं रश के हवाले से। सऊदी हुकूमत ने बताया है रमज़ान अल मुबारक के पहले अशरा में जो लोग मक्का मस्जिद अल अहराम में आए हैं उनकी तादाद 2.5 करोड़ है। और ये फिगर्स जो हैं ये सऊदी हुकूमत की जानिब से बताए गए हैं। और पिछला जो जुम्मत अल मुबारक गुजरा था उसमें एक दिन में 5 लाख लोगों ने उम्रा जो है वो अदा किया। सो उम्रा ज़ाहिरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है लोकली और इंटरनेशनली ओवरऑल। सो इसको देखते हुए सऊदी हुकूमत ने कुछ ममालिक जहाँ से बहुत ज़्यादा उम्रा ज़ाहिरीन आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, ये ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग उम्रा और हज करते हैं। सो इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए सऊदी हुकूमत ने कोटा सिस्टम मुतारफ़ करवाया है। पहले क्या था कि आप 100 वीज़ा सबमिट करवा रहे हैं तो 100 के 100 वीज़े आपके जो है वो स्टैम्प हो रहे हैं, 200 करवा रहे हैं 200 हो रहे हैं, यानी जितने आप करवा रहे हैं वो वीज़े लग रहे हैं। अभी क्या होगा कि अगर आप 100 जमा करवा रहे हैं तो मुमकिन है उसमें से 50 लगेंगे, मुमकिन है उसमें से 40 लगेंगे, यानी एक मुख्तस कर दिया गया। इसके बारे में कोई ऑफिशियली नहीं बताया गया कि कितना मुख्तस किया गया है किस कंट्री के लिए, लेकिन इसको मुख्तस किया गया है। अब ये जो कोटा सिस्टम है, क्या ये परमानेंटली है या टेम्परेरी है या इसकी क्या हकीकत है? सो ये कोटा सिस्टम सिर्फ जो रश है उसको कंट्रोल करने के लिए आर्जी तौर पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। और मुमकिन है कि रमज़ान अल मुबारक के बाद इसको दोबारा रेगुलर तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसको हज के बाद, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद, थोड़े टाइम के बाद इंटरनेशनल उम्रा जो है उसको भी बंद कर दिया जाता है हज की तैयारियों की वजह से। सो हो सकता है कि हज तक और हज के बाद जब दोबारा इंटरनेशनल उम्रा ओपन होगा उस टाइम पे ये कोटा सिस्टम और ये चीज़ों को ख़त्म करके रेगुलर तरीके से जैसे पहले प्रोसेस था उम्रा का, वीज़ा का, उस प्रोसेस से दोबारा स्टार्ट होगा। लेकिन इसके बारे में ऑफिशियली कोई भी चीज़ जो है वो मंजर आम पे नहीं आई। सो जो लोग प्लान कर रहे हैं उम्रा आने के लिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक तो टिकट ना करवाएं जब तक उनका वीज़ा स्टैम्प होकर उनके पास नहीं आ जाता। तब तक वो अपनी टिकट्स ना करवाएं, क्योंकि अगर टिकट्स करवाएंगे तो वो उनका डबल लॉस होगा, टिकट का भी और वीज़ा का भी। वीज़ा के रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। जब वीज़ा आपका लग जाए उसके बाद आप टिकट करवा के ट्रैवल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।